हेलो डॉक्टर्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला। मैं आपको बस ये बताऊंगा कि मैंने कैसे याद किया और आप कैसे इसको लॉन्ग टर्म में याद रख सकते हैं, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए उस वक्त आपको कम रिवीजन की ज़रूरत पड़े। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, उसके बाद काफ़ी है। मैक्सिमम 3 बार में तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक्स, आईवी एंड इनहेलेशनल, ये सब आप देख लेना। इसमें 4 ड्रग है, चारों के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो थायोपेंटॉन, प्रोपोफॉल, केटामिन, इथाइमिडेट। ठीक है, थायोपेंटॉन है पेंटॉन। ठीक है, तो 5 कार्बन। और आपने मतलब हमेशा से 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि ज़्यादा कार्बन है तो वो लिपिड सॉल्युबल है और कम कार्बन है तो वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें ज़्यादा कार्बन है तो लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड, और हमारे बॉडी के जितने मैक्सिमम मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सब लिपिड का ही बना रहता है। तो तुरंत काम स्टार्ट, क्योंकि तुरंत घुल जाएगा। मतलब लिपिड सॉल्युबल, वेरी फास्ट एक्टिंग, सो शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बट जाता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। पेंटॉन है, 5 कार्बन है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है तो फास्ट एक्टिंग, और उसी के कारण शॉर्ट एक्टिंग भी है क्योंकि जल्दी सॉल्युबल भी है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसका। उसके बाद क्या है, प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल प्रोपोफॉल फॉल है। फॉल को आप किससे का खोल से, मतलब खोल, प्रोफोल खोल। ठीक है, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। प्रोपोफॉल खोल मतलब एक दवा है, एक मेडिसिन है, उसको खोल और आज की आज दे। मुझे आज क्या चाहिए, चाहे जितना दर्द हो। मतलब प्रोपोफॉल खाने से इंजेक्शन इसका पेनफुल होता है। ये आईवी है तो आईवी तो इंजेक्शन ही लगेगा ना, आईवी ड्रग्स है ये। तो प्रोपोफॉल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे, आज की आज ही दे मेरे को, आज की आज, चाहे जितना दर्द हो, अब आज की आज ही चाहिए डे। तो इंजेक्शन मतलब पेनफुल है और ड्रग ऑफ चॉइस है, ये डीओसी है। ठीक है ना, मतलब ये बाकी सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। ठीक है, प्रोपोफॉल खोल और आज के आज दे। अब ड्रग यूज्ड इन डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी मतलब जब पेशेंट को आज के आज मतलब इलाज करना है, तो उस वक्त जो एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं उसको डे केयर सर्जरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सर का नोट्स है, अब जीआरजी सर का, उन्होंने ऐसा ट्रिक बनाया है। लेकिन मेरा ट्रिक जो है, आप जैसे याद रखना चाहो देख लो। लेकिन मेरा ट्रिक मतलब मेरे ट्रिक से आपको थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है ना, तो मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर है, ठीक है ना, मिनिस्टर फॉर मीवा क्यूरियम, यहाँ पे सर कहीं ट्रिक्स है। मिनिस्टर का देश, मतलब मिनिस्टर का देश फूले। ठीक है, देश फूले या सेब फूले, यहाँ पे मतलब एक कंपेरेटिव है। जैसे देश फूले फॉर मिनिस्टर का देश फूले, या सेब फूले, सेब फॉर वेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, देश फॉर वेल्थ हो गया। मतलब कि वेल्थ फूले या मतलब हेल्थ फूले। ठीक है, या दोनों मिल के फूले। ठीक है, या दोनों मिल के फूले, दोनों मिल के मतलब आइसो फूल है। ठीक है, अब फूले फूल फ्लोरान है, आप समझ ही चुके होंगे अभी तक। तो फूले या फेटा ही क्यों ना जाए। ठीक है, मतलब मिल ही क्यों ना जाए। यहाँ पे फेंटानिल है तो फेंटानिल, अल्फेंटानिल। फेटा ही क्यों ना जाए, आज मिडा जुलाम खिला के भेज देंगे। मतलब कि मिनिस्टर जो है उस पे गुस्सा है, तो ठीक है, तो मिनिस्टर का देश फूल है, सेब फूल है, कोई मतलब नहीं है, या दोनों मिल के फूल है, या फेटा ही क्यों ना जाए, आज मीठा जुलाम खिला के भेज देंगे उसको। ठीक है, मिनिस्टर जो है उसको मीठा जुलाम खिला के भेज देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिस्टर का क्या क्या हुआ, मिनिस्टर का देश फूल रहा है, फॉर देश फूले मतलब कि देश फ्लूरान। ठीक है, देश फ्लूरान, और सेफ फूले फॉर सेफ फ्लूरान, एंड दोनों मिल के फूले फॉर आइसोफ्लूरान। क्यों फूले या फेटा ही क्यों न जाए, अल्फेंटानिल। आज के आज मीडा जुलाम खिला के भेज देंगे, मीडा जुलाम। और देखिए प्रोपोफॉल रह गया, तो ये तो ड्रग ऑफ चॉइस था। यहाँ पे मैंने बताया था प्रोपोफॉल, आज के आज चाहे जितना दर्द हो मुझे खिला के भेज दे, प्रोपोफॉल खोल और आज के आज खिला दे। ठीक है, उसके बाद 2 ड्रग हो गया। अब तीसरा ड्रग है इथायोमेडेट। तीसरा ड्रग इथायोमेडेट क्या है, मतलब इथायोमेडेट, लास्ट में डेट है तो मैंने सोचा इसको डेट से, मैं डेट पे नहीं जाऊंगा वरना एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि एड्रीनल सप्रेस हो जाता है। बाकी सबका क्या होता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, एड्रीनल एक्साइट हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड।
तो लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा एड्रिनल सप्रेस ही हो जाता है। मेरा मतलब आप जब अपना ट्रिक आप जब खुद पढ़ रहे हो तो खुद से कंपेयर करना कि इथाइमेडेट, मैं डेट पे नहीं जाऊँगा। मैं डेट पे क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मेरा एड्रिनल सप्रेशन हो जाता है एक्साइटमेंट बढ़ने से, ठीक है। ये थोड़ा वियर्ड है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एड्रिनल सप्रेस नहीं होना चाहिए, एक्साइट होना चाहिए, लेकिन आपका सप्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कीटामिन, ठीक है। कीटामिन से ही ट्रिक है GRG सर का। लेकिन अगर आप इसमें कुछ भूल गए तो मतलब आप मेरा ट्रिक, मेरी स्टोरी आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सबसे पहले कीटा को मैंने कांटा से कर दिया, ठीक है ना। कीटा काटा माइन, मतलब काटा मतलब जैसे चिकोटी काटते हैं बच्चे लोग, उससे मैंने इसको कंपेयर किया। काटा काटी बच्चे ही खेलते हैं, ठीक है ना। जो एक दूसरे को नोच लिए इस टाइप से, काटा काटी, इधर काट लिए उधर काट लिए। तो अक्सर खाने पीने के बाद, ठीक है ना, मतलब वो क्या करते हैं खाने पीने के बाद, कुछ मतलब इमेजिन संडे वनडे का डे है और कुछ काम नहीं है, तो वो काटा काटी खेल रहे हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं इस टाइप से। तो एक बच्चे ने कस के काट लिया, ठीक है। अब ये काटा काटी बच्चे ही खेलते थे अक्सर खाने पीने के बाद, ठीक है। खाने पीने के बाद बोले तो मील्स, मतलब फुल स्टोमक के बाद, मतलब खाने पीने के बाद। और काटा काटी कीटा माइन, तो एक बच्चे ने कस के काट लिया। तो और कहाँ पे काटा? थैल्मोकॉर्टिकल जंक्शन पे। आप जब भी आप मतलब बाथरूम में बैठे हो, नहा भी रहे होंगे, तब भी आप एक खुद से पूछेंगे कि किससे कैसे काटा, तो कहाँ पे काटा? तो थैल्मोकॉर्टिकल जंक्शन के पास काटा। तो दर्द होगा, काटा तो दर्द होगा, ठीक है। दर्द होगा मतलब एनाल्जेसिक, मतलब ये दर्द को कम करता है कीटामाइन। काटा तो दर्द होगा। अब इमरजेंसी कंडीशन, मतलब काटा कस के काट लिया तो इमरजेंसी कंडीशन हो गई, तो इमरजेंसी रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों के पेरेंट आ गए, अब जिस बच्चे ने काटा था उसकी हालत ख़राब हो गई। क्या? बीपी बढ़ गई, आंख बाहर आ गई, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया, और सर दुखने लगा या सर फटने लगा, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी हाई हो गया, ठीक है। अब इतना सारा चीज़ याद हो गया, ये आई से बीपी, इंट्राओकुलर प्रेशर, आईसीपी बढ़ गया। तो ठीक से आप फिर याद करो तो आपको अभी तक याद हो चुका होगा। काटा काटी बच्चे खेलते हैं और अक्सर खाने पीने के बाद खेलते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने कस के काट लिया, कहाँ पे काटा? थैल्मोकॉर्टिकल जंक्शन के पास काटा, और काटा तो दर्द होगा, तो एनाल्जेसिक है, इमरजेंसी कंडीशन हो गई काटने के बाद, तो क्या हो गया? इमरजेंसी रिएक्शन। और उसके बाद पेरेंट आ गए, तो बच्चे के क्या हो गया? सर फटने लगा, आँख दुखने लगा, मतलब आँख बाहर आ गई, और बीपी हाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब आप ये हो सकता है कि आप मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं एक्सीलेंट ब्रोंकोडाइलेटर को भी, कि उसका चेस्ट जो था वो फूल गया, वो मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा कि उसका चेस्ट फूल गया। ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकस तो चेस्ट के पास ही होगा ना। तो ये हो गया। और आपको अब इन्हेलेशनल ड्रग में याद रखना है। तो इन्हेलेशनल तो ईजी ही है, वही है। इसमें बस ये है कि मतलब इंग्लैंड फूला, मतलब वहाँ इससे पहले क्या था? मिनिस्टर का देश फूला, सेफ फूला, या दोनों मिलके फूले। तो इसमें 3 फ्लूरेन वाला था। देश फूला फॉर डेस फ्लूरेन, सेफ फूला फॉर सेवोफ्लूरेन, एंड दोनों मिलकर फॉर आइसोफ्लूरेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो और है। इंग्लैंड फूला फॉर एन फ्लूरेन, देश फूला, फिर से देश फूला, ये देश फ्लूरेन, और सेफ फूला फॉर सेवोफ्लूरेन। एंड उसके बाद सब मिल के फूले लास्ट में लिखेंगे, ताकि फिर मतलब सब मिल के फूले ये बाद में आ जाएगा। और मिथॉक्सी भी फूला, ठीक है। इसको आप याद रखना, एक बार 2-3 बार आप देखो तो याद हो जाएगा कि मिथॉक्सी भी फूला, मतलब मिथॉक्सी फ्लूरेन, ठीक है। कौन कौन सा फूला? पहले विदेश फूला, मतलब इंग्लैंड फूला, फिर देश फूला, और फिर देश में अंदर आया सेफ फूला, और फिर मिथॉक्सी फूला, और फिर सब मिलके फूले फॉर आइसोफ्लूरेन। इवन सब के सब फूलने के बाद इनर्ट भी हो गए, ठीक है। इवन सब के सब इनर्ट भी हो गए, ठीक है ना। तो जेनॉन और थैनोस ने भी हैलो बोला, मतलब हैलो थेन थैनोस के बचपन का नाम है थेन, ठीक है। आप कॉमिक्स अगर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, थैनोस के बचपन का नाम थेन था। थेन कौन था? एवेंजर, इन्फिनिटी वॉर, ये सब देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा थैनोस कौन था, चुटकी बजाने वाला। तो हेलो बोला, पर कोई भी जला नहीं, ठीक है ना। इतना सारा चीज़ हो गया, लेकिन कोई भी जला नहीं, नॉन इन्फ्लेमेबल। तो क्या होगा? क्या क्या फूला? इंग्लैंड फूला, उसके बाद पहले विदेश फूला, फिर देश फूला। आपको ऐसे याद रखना है, 2 से 3 बार आप करो ना, याद नहीं होगा तो कहना। इंग्लैंड फूला, फिर देश फूला, देश फूलने के बाद क्या हुआ? पहले वेल्थ, फिर हेल्थ, फिर सेफ फूला। उसमें भी था, उसमें क्या था? मिनिस्टर का देश फूला,
सेफ फूला और दोनों मिल के फूले। यहाँ पे दो आइसो को मैंने सब कर दिया, इंग्लैंड फूला, विदेश फूला, सेफ फूला, मिथॉक्सी भी फूला, सब मिल के फूले, ठीक है। तो आइसोफ्लोरेन और इवन सब इनर्ट भी हो गए, इवन सब इनर्ट हो गए। थैनोस ने भी हेलो बोला, थैनोस ने भी हेलो बोला, पर कोई भी जला नहीं, ठीक है। अब सबके इनर्ट के मतलब सबके इंडिविजुअल ड्रग के बारे में देखते, ठीक है। स्पेशल पॉइंट फॉर इंडिविजुअल एजेंट, तो N2O देख लेना। हेलोथेन, हेलो सबसे पहले थैनोस का बॉडी आप याद करो पीला कलर का, मतलब पीला नहीं था लेकिन आप कलर याद करो पीला, तो उसको हेपेटाइटिस था, ठीक है। थैनोस की बॉडी आपको याद करेंगे, कलर अलग ही था, ये तो याद होगा आपको, थोड़ा पिंक टाइप का था, पिंकिश था, याद नहीं मेरे को, लेकिन पिंकिश भी नहीं था, पिंकिश शेड में था, ठीक है। तो कॉज हेपेटाइटिस ऑन रिपीटेड यूज, तो हेपेटाइटिस हो गया हेलोथेन थैनोस को। अब इंग्लैंड, ठीक है, एन फ्लोरेन इंग्लैंड फूला, बट एक मतलब आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा कि मतलब अमेरिका और इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा उन लोग को मेंटल प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। तो हाई रिस्क ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। इंग्लैंड फूला तो एपिलेप्सी हो गया सबको, ठीक है। और आइसोफ्लोरेन एंड सेफ फ्लोरेन, ठीक है। आइसो मतलब सब साथ में फूला और सेफ भी फूला, सेफ मतलब हेल्थ, और सब साथ में फूल है तो किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि सब साथ में फूल रहे हैं और सेब भी फूल रहा है, मतलब हेल्थ भी फूल रहा है, तो दिक्कत नहीं, मतलब मनमुटाव नहीं, मनमुटाव मतलब बोले तो न्यूरोलॉजी पेशेंट सेफ रहेगा उसमें, और ना दिल का दर्द, किसी को कार्डियोलॉजी भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्डियोलॉजी पेशेंट में भी दिक्कत नहीं है। और देश फ्लोरेन, देश से याद करना अपने देश में क्या है, अपने देश में स्मोकिंग बहुत होता है, ठीक है। तो अपने देश में स्मोकिंग बहुत होता है, तो मैक्सिमम रेस्पिरेटरी इरिटेशन अपने ही देश में होता है, ठीक है। बाकी जेनोन आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट है, क्यों है, क्योंकि एनेस्थेटिक भी होता है, एनाल्जेसिक भी होता है, मसल फास्टेस्ट एक्टिंग, सेफ स्मूथ इंडक्शन एंड रिकवरी भी है। तो ये आपको मतलब ये नया क्वेश्चन टाइप से बन सकता है। तो बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए और आपको सारे के सारे याद रहेंगे अगर आपने 1 से 2 बार वीडियो देख लिया, और रिवीजन के लिए 1 सप्ताह बाद फिर से देख लिया तो काफ़ी है। और सॉरी गाइज, बैकग्राउंड से साउंड आ रही थी, हॉस्टल के बच्चे थे इसलिए, एंड थैंक यू।